स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा सेकंड केस होगा। किस चीज़ का? अकाउंटिंग इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। अकाउंटिंग इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, इसका हमारा आज सेकंड केस होगा। कैश। इसमें हमने केस नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे। केस नंबर 1 हमारा लमसम का केस था। उस केस के अंदर क्या होता था? उस केस के अंदर जितना भी हम शेयर इशू करते थे, शेयर का सारा प्राइस इकट्ठा मिल जाता है लमसम के केस में। जैसे कि मैंने 10,000 शेयर इशू करे थे। सपोज करिए मैंने 10,000 शेयर इशू करे हैं और 10 रुपये के हिसाब से करे एट दी रेट ₹10। तो लमसम के केस में पूरे 10 रुपये इकट्ठे मिल जाते थे। तो हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर हम क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम करते थे। यदि प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इसको हम ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये हमारा केस नंबर 1 था। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ। केस नंबर 2 क्या है हमारा? केस नंबर 2 जो है वो है इन इंस्टॉलमेंट। अब इन इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। इन इंस्टॉलमेंट का केस है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 है इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, अब इसके अंदर भी मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल की बात करूं मैं आप लोगों के साथ। देखिए, सपोज करिए मैंने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे। कितने रुपए के इशू करे? वो करे 10 रुपए के। बात क्लियर है? 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के हिसाब से, और जो 10 रुपए मुझको मिले हैं वो 10 रुपए इंस्टॉलमेंट में मिले हैं, जिसमें से 5 रुपए मिले हैं एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 3 मिले हैं और कॉल पर 2 मिले हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 10। क्लियर है? ओके। अब देखिए, मैं केस की बात करूँ आप लोगों के साथ। हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं पहले। अब देखिए, मैंने शेयर इश्यू करा 10 रुपए का, जिसमें से 5 रुपए मिले मुझे एप्लीकेशन पर, और उसके बाद 3 रुपए मिले अलॉटमेंट पर, फिर 2 रुपए मिले मुझको कॉल पर। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको जो मिलता है वो होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब मुझको मिलेगा
तो उस टाइम पे मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे इसमें कितना मिल रहा है, 5 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। और कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर्स हैं। तो कितना आएगा, 10,000 इंटू 5, ये आ गया आपका 50,000। दोनों में कितना अमाउंट आ जाएगा, 50,000 का। क्लियर है। इसके बाद मैं शेयर एप्लीकेशन, मतलब शेयर को अलॉट कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इतना हो गया कितने से, 50,000 रुपये से। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं कॉल की एंट्री करूँगा, सॉरी अलॉटमेंट की एंट्री करूँगा। फिर मैं अलॉटमेंट तो पहले क्या करूँगा, ड्यू करूँगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर को क्या करा, ड्यू करा। फिर जब मुझे पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अपना काम कर दूंगा। ठीक है ना। जैसे ही अलॉटमेंट मिल गई, फिर मैं क्या करूँगा, कॉल ड्यू करूँगा। फिर क्या होगा, कॉल से मुझे पैसे मिलेंगे। क्लियर है इतना आपको। थोड़ा सा राइटिंग में इश्यू आ रहा है, मैंने लिखा नहीं है, पहली बार लिख रहा हूँ आपके साथ ही, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप एक दो दिन। पूरे 10 रुपये। केस नंबर 2 में कहते हैं इंस्टॉलमेंट है, 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं। 10 रुपये के हिसाब से 5 मिल रहे हैं एप्लीकेशन पर, 3 मिल रहे हैं अलॉटमेंट पर, कॉल पे मिल रहे हैं 2। ध्यान देना, हर एक की 2 एंट्री होनी है। हर एक की कितनी एंट्री होनी है, 2 एंट्री होनी है हर एक की। 2 एंट्री इसकी होगी, 2 एंट्री इसकी होगी, 2 एंट्री इसकी होगी। एप्लीकेशन पर पहले क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्योंकि एप्लीकेशन पर पैसे मिलेंगे, देखिए मैं एंट्री बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पहले पैसे आएंगे तभी तो उसके नाम पर क्या करोगे, शेयर अलॉट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से आएगी, जितना एप्लीकेशन मनी है। 10,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, 5 के हिसाब से आ गई हमारी एप्लीकेशन मनी। तो कितने हो गए, 50,000 रुपये की होगी हमारी एप्लीकेशन मनी। उसके बाद क्या लिखें, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। देन सेकेंड एंट्री की बात करें, तो सेकेंड एंट्री होगी, फिर क्या होगा, शेयर को अलॉट करने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से होगी, जितना अमाउंट आपका जो शेयर एप्लीकेशन के अंदर आया है, वही अमाउंट इस जगह पर आएगा। मीन्स कितना अमाउंट, 50,000 रुपये से ये क्या होगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। 50,000 रुपये से एप्लीकेशन डेबिट होगी, और 50,000 रुपये से शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है इतना। उसके बाद अब जो एंट्री होगी, अब वो होगी, पहले अलॉटमेंट ड्यू करी जाएगी, देन फिर अलॉटमेंट रिसीव करी जाएगी। अलॉटमेंट ड्यू करने की जो एंट्री होती है, वो होती है आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने की एंट्री होगी। 10,000 शेयर थे, 3 के हिसाब से क्या थी अलॉटमेंट, तो कितने हो गए 30,000 और ये 30,000। उसके बाद क्या एंट्री होगी, पैसे मिलने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से होगी, ये होगी 30,000 से। जितना इधर अमाउंट आया है किधर शेयर अलॉटमेंट में, वही अमाउंट आपके इधर आएगा, इसी को तो ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद जो एंट्री करी जाएगी वो करी जाएगी आपकी, वो एंट्री होगी आपकी कॉल की। वो कितने रुपए की थी, 2 रुपए की थी। कैसे होगी, शेयर एक ही कॉल करिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक बार मैं आपको पूरा समझा दूँ, एक बार बस मेरी एंट्री सुन लीजिए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तब लिखी जाती है जब जो आखिरी कॉल होती है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एग्जांपल है, इसमें एक ही कॉल हमने करी है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है। अब कितने हिसाब से कॉल है, ये थी 2 रुपए के हिसाब से, कितने हो गए 20,000। फिर उसके बाद पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए आएंगे 20,000 और ये 20,000। अब मेरी बात समझिए, मैं अभी आपको पूरा टॉपिक समझा देता हूँ। उस टॉपिक के अंदर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं केस नंबर 2 है जो हमारा इंस्टॉलमेंट का। इस टॉपिक के अंदर सिंपली इन्होंने ये बताया है कि हम शेयर को इशू कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। मतलब कि जो पूरे रुपए हैं वो इकट्ठे ना आते हुए टुकड़ों में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपके साथ, वो एग्जांपल 10,000 शेयर मैंने इशू करे 10 रुपए के हिसाब से, और जो 10 रुपए हैं उसमें से 5 आपके आ रहे हैं एप्लीकेशन पर, 3 आ रहे हैं अलॉटमेंट पर, और 2 आ रहे हैं कॉल पर। जितना एप्लीकेशन पर आ रहा है उतना मैंने एप्लीकेशन में लिखा 5 रुपए के हिसाब से, और जितना अलॉटमेंट पे आ रहा है उतना मैंने अलॉटमेंट पे लिखा 3 रुपए के हिसाब से, और जितना मेरा कॉल पर आ रहा है उतना मैंने कॉल पर लिखा। सिंपल बात बोलूं आप लोगों से, सिंपल मेरी बात ध्यान रखिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में आएंगे। जैसे कि मैंने ये कहा कि एप्लीकेशन मेरे पास आएगी 1 मई 2020 को, मेरे पास एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन मुझे इस दिन रिसीव होगी, बाकी मुझे अलॉटमेंट जो है वो 1 जुलाई 2020 में रिसीव होगी अलॉटमेंट। फिर मुझे कॉल जो है वो 1 अक्टूबर 2020 में कॉल मुझे क्या है रिसीव होगी। क्लियर है, ओके। अब देखिए मेरी बात, अब जो इसके अंदर एप्लीकेशन की एंट्री होगी, देखिए ध्यान देना, पहले एप्लीकेशन आती है, देन हम फिर शेयर अलॉट करते हैं। फिर क्या होगा, जिस दिन हम शेयर अलॉट कर रहे हैं उसी दिन ही हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। देन फिर 1 जुलाई को जिस दिन मुझे अलॉटमेंट का अमाउंट मिलेगा उस दिन मैं बैंक में ये वाली एंट्री पास करूंगा, और जिस दिन मैं ये एंट्री पास कर रहा हूँ उसी दिन जो कॉल की एंट्री वो ड्यू करूंगा। और देन 1 अक्टूबर को मुझे कॉल मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, 1 अक्टूबर वाले दिन
ये वाला अमाउंट कर दूँ, ये वाली एंट्री पास कर दूंगा, ये वाली। क्लियर है आप लोगों को? इतना सिंपल तरीके से बताऊं। यदि आपको कॉपी करना है तो मैं सिंपल बता दूं। देखिए कैसे करेंगे आप लोग कॉपी। देखिए इस चीज़ को, देखिए यदि कॉपी करना है तो मैं करवा देता हूँ। आपने केस नंबर 2 हेडिंग डाली है। केस नंबर 2 है हमारा इंस्टॉलमेंट। इसमें भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक है आपका एट पार और एक है आपका एट प्रीमियम। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक है आपका एट पार और एक है आपका एट प्रीमियम। ठीक है। अब हम बात करते हैं एट पार की। एट पार की बात करते हैं, ये एट प्रीमियम। पहले तो एट पार की एंट्री करेंगे। इसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, वो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इधर अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी, टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड। जो सेकेंड एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटेड। ये आपकी दो एंट्री हो गई। क्लियर है इतना? हमेशा पहले एप्लीकेशन आती है, देन शेयर क्या होता है, अलॉट होता है। ये आपकी एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। उसके बाद यदि मैं बात करूं आप लोगों से, यदि मैं आपसे आगे बात करूं, तो जो एंट्री होती है वो कौन सी होगी, अलॉटमेंट की। वो एंट्री क्या होती है आपकी अलॉटमेंट की? देखिए थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूँ। थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। वो क्या है, शेयर अलॉटमेंट। क्या है एंट्री, शेयर अलॉटमेंट की। पहले शेयर ड्यू करा जाएगा, देन फिर अमाउंट रिसीव करा जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बीइंग अलॉटमेंट
ड्यू मतलब कि पैसे आने हैं, अभी आए नहीं है, और जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिस दिन पैसे आ जाएंगे। बीइंग 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 allotment money received, being allotment money received। क्लियर है आप लोगों को इतना? कोई दिक्कत? देखिए ये आपकी किसकी हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। आप कॉपी भी कर लीजिए आइटम। इंस्टॉलमेंट के एट पार्ट में ये एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की हो गई, अलॉटमेंट की हो गई। अब हम करते हैं कॉल की। अब कॉल की एंट्री की मैं बात करूँ आप लोगों से, उसके बाद है आपकी फिफ्थ एंट्री, और की शेयर, एक ही कॉल करिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो भी लास्ट कॉल होती है ना, मतलब जितनी भी आपकी आखिरी कॉल होती है उसका फाइनल वर्ड यूज करते हैं। इससे मैंने एक ही कॉल करी है तो एक ही मेरी लास्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कॉल ड्यू। देन उसका जो एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बीइंग कॉल मनी रिसीव। ये आपकी टोटल 6 एंट्री होंगी। क्लियर है? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 6 एंट्री होगी हमारे पास। क्लियर है इतना? हेड पार के केस में यदि प्रीमियम की बात करूं, प्रीमियम के केस में देखो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद जो भी हमारी सेकेंड एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात क्लियर है? देखिए ध्यान देना, जो इधर अमाउंट आया शेयर एप्लीकेशन के अंदर वही अमाउंट इस जगह लिखा जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए जैसे 12 रुपये 10,000 शेयर पर 12 रुपये के हिसाब से हमने इशू करा है तो कितना आएगा, 1,20,000। 10,000 शेयर मैंने 12 रुपये के हिसाब से इशू करे हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपये। मतलब कि मैंने
₹2 प्रीमियम पे क्या करा है, इशू करा है। क्लियर है। अब देखिए जो 1,20,000 आया है वो इधर आएगा, जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, मतलब कि 10,000 इंटू 10 दैट इज 1,00,000, वो इधर आएगा 10,000 इंटू 10, और जो प्रीमियम है वो कितने का है, ₹2 का, वो इधर आएगा 10,000 इंटू 2, कितना हो गया, 20,000। देखिए जब भी हम प्रीमियम की बात करेंगे, प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में बुक करा जाएगा, जो भी बैंक वाली एंट्री है उसमें बुक नहीं करा जाएगा। जो भी आपकी ड्यू वाली एंट्री है, जैसे कि ये वाली एंट्री हो गई या फिर ये वाली एंट्री हो गई, मतलब कि एंट्री नंबर 2 हुई, ये एंट्री नंबर 3 हुई, ये एंट्री नंबर 5 हुई, जितनी भी प्रीमियम होगा वो सिर्फ ड्यू वाली एंट्री में आएगा, और वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? सिंपल बात बोलूं, प्रीमियम के केस में एंट्री क्या होगी, आप चाहो तो लिख लीजिए। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिखिए आप लोग ये एंट्री। प्रीमियम के केस में फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। बीइंग शेयर ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लिखते जाइए आप लोग। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बीइंग कॉल ड्यू। उसके बाद लिखिए आप लोग लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना जो भी बैंक वाली फिगर होंगी, जिधर बैंक आ रहा है एंट्री के अंदर, उधर कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ आता है। क्लियर है इतना? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्रीमियम के केस में एंट्री, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट पे यदि प्रीमियम है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्स्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी। इतना क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को सबको क्लियर होगा। बताइए क्या कोई डाउट है इसमें? एग्जाम्पल है हमारा
एग्जाम्पल 5, दैट इज इलस्ट्रेशन 5। जो पेज नंबर है वो है आपका 8.21। 8.21 8.21 पेज पर है आपका, निकालिए। निकालिए 8.21। इस पे इलस्ट्रेशन 5 है हमारा। इलस्ट्रेशन 5 निकालिए। इलस्ट्रेशन 5 के अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? स्टार लिमिटेड invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each। ध्यान दीजिए, 10,000 शेयर हैं, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहेगा, जो ये 10 रुपए है ना, वो हमें कैसे मिल रहे हैं? द अमाउंट इज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 on allotment, and balance ₹3 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? एक ही कॉल करिए, इससे ज़्यादा कॉल नहीं करिए। तभी तो लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक अकेली कॉल करिए, वही लास्ट कॉल है। इस तरीके से 10 रुपये हमको मिले हैं। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। 10,000 शेयर मैंने इशू करे, पूरे 10,000 रुपये क्या हो गए? फुली सब्सक्राइब हो गए। बात क्लियर है? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव। और सारा अमाउंट हमें मिल गया। क्लियर है? पास जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन। पहले आप क्या करोगे? एप्लीकेशन की एंट्री करोगे। ध्यान देना, सबसे पहले एप्लीकेशन मिलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? शेयर अलॉट करते हैं। देन फिर ड्यू बेसिस पे एंट्री करेंगे। पहले ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, देन फिर अलॉटमेंट से पैसे आएंगे, देन कॉल ड्यू करेंगे, देन कॉल से क्या होंगे? पैसे आएंगे हमारे पास। इतना क्लियर है? अब देखिए आप लोग, अब 3 रुपए एप्लीकेशन पे आए हैं, तो भाई एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैसे निकलेगा? कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? चलिए, सब्सक्राइब हुए पूरे 10,000 शेयर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। जितने शेयर सब्सक्राइब होते हैं उसी पे पैसे आएंगे। कितना अमाउंट आ गया? ये दोनों पे आ गया 30,000 रुपीज। अब ये शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किधर कर दिया जाएगा? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 30,000 रुपये। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। जैसे ही एप्लीकेशन हुई, अब क्या करोगे? अब आप लोग क्या करोगे? कॉल करोगे। क्लियर है? सॉरी, अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से? 4 रुपए से।
और 10 के हिसाब से क्या है हमारे पास सब्सक्राइब। 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। क्लियर है? फिर क्या होगा, अलॉटमेंट से पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए आएंगे, 40,000। फिर क्या करेंगे हम फिर एंट्री करेंगे कॉल की, कॉल ड्यू करी जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 ये रहे, और ये रहे 3 रुपये, 30,000 से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है आप लोगों को इतना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, एक बार एंट्री चेक करिए बुक से आप लोग, यही सेम एंट्री है। इतने में कोई डाउट? यदि क्लियर है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आइए। इलस्ट्रेशन 8 स्टाइलन लिमिटेड वाला है। नॉमिनल वैल्यू और 3 रुपए क्या है, प्रीमियम। अब क्वेश्चन पढ़कर हमें पता चल रहा है कि 3 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा कि प्रीमियम किस पर है। तो हम जो प्रीमियम मानेंगे वो मानेंगे अलॉटमेंट पर। यदि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम किस पर है, तो हम मानेंगे अलॉटमेंट पर। क्लियर है? देखिए सिंपल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो सकता है आपको क्लियरली बता दे कि प्रीमियम आइदर हो सकता है एप्लीकेशन के टाइम पर है, या बताए कि अलॉटमेंट के टाइम पर है, या बताए कॉल के टाइम पर है, या बता दे तीनों पर प्रीमियम है, या फिर ऐसा भी कह दे कि भाई प्रीमियम तो है लेकिन अब ये नहीं पता किस पर है। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ऐसे कह के छोड़ दिया कि 10,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, वो भी 3 रुपए के प्रीमियम के साथ। तो आप क्या करोगे, हमेशा एज्यूम करोगे जो प्रीमियम होगा वो हमेशा अलॉटमेंट पे होगा यदि क्वेश्चन साइलेंट होगा। ठीक है, इस बात को ऊपर अपनी कॉपी के ऊपर लिख देना। इफ क्वेश्चन साइलेंट एज्यूम प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको ये एजम्पशन लेना पड़ेगी कि जो प्रीमियम होगा वो होगा आपका अलॉटमेंट पर। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, आप इलस्ट्रेशन निकालिए। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 निकालिए आप लोग निकालिए। इलस्ट्रेशन 10 निकालिए आप लोग। इलस्ट्रेशन 10 के अंदर मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, इलस्ट्रेशन 10 निकालिए। उसके अंदर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है न्यू इंडिया लिमिटेड का। क्वेश्चन किसका है, न्यू इंडिया लिमिटेड। देखिए क्वेश्चन एक बार रीड करके देखिए वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है न्यू इंडिया लिमिटेड। इलस्ट्रेशन 10, न्यू इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन पढ़िए एक बार। न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल, रजिस्टर्ड कहाँ पे होगी, आरओसी के अंदर, मतलब कि ऑथराइज कैपिटल है ₹1 करोड़ की। ऑथराइज्ड कैपिटल है मेरे पास ₹1 करोड़।
ये रुपीस में है, तो देखिए कितने शेयर है ये कितने 100 रुपये के हिसाब से होंगे। तो मतलब कि शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी 100 रुपये, और कितने शेयर हो गए सर, ये हो गए 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये होगी नॉमिनल वैल्यू, बाकी 1 लाख शेयर होगी आपकी ऑथराइज्ड शेयर। इतने की हमने क्या कर रखा है, परमिशन ले रखी है, कहाँ से, आरओसी से। क्लियर है इतना आपको? ओके, उसके बाद बात करें। अब इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ ₹20,000 शेयर्स। ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं, ये हैं 1 लाख। अब हम इशू कर रहे हैं, इशू कितने कर रहे हैं सर, ये कर रहे हैं इशू हम 20,000 शेयर। कितने इशू कर रहे हैं, 20,000 शेयर्स। अब जो 20,000 शेयर्स हैं, अब हम क्या करें, इसको इशू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, 40 रुपये प्रीमियम के साथ। मतलब कि 40 रुपये इन द सेंस 40%। 100 रुपये का शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, इस पे 40%, 100 का 40% कितने हो गए, 40। मतलब कि हम शेयर इशू कर रहे हैं 140 पे, जिसमें से 100 रुपये तो शेयर कैपिटल हो गई, और 40 रुपये क्या हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम। इतने में कोई डाउट? क्लियर है? अब ये बता रहा है, अब जो 100 रुपये हैं, अब वो कैसे कैसे आ रहे हैं, ऐसे लिखता हूं मैं आपको समझ। 100 रुपये प्लस 40 रुपये, ये है आपका 140 रुपीज। अब देखिए, मेरे पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, और क्या है, ये है कॉल। ठीक है, कॉल भी दो है, एक है फर्स्ट कॉल, एक है सेकंड कॉल। अब देखते जाइए आराम से। एप्लीकेशन पर मुझे कितने मिले हैं, ये देखिए 50 रुपीज मिले हैं। इस 50 रुपीज में 10 रुपये का प्रीमियम शामिल है, और एप्लीकेशन कितनी हो गई, ये हो गई 40 रुपीज की। मतलब 40 रुपये की एप्लीकेशन है, 10 का प्रीमियम हो गया, तो कितने हो गए, 50। अलॉटमेंट देखिए, अलॉटमेंट है 40 रुपये की, उसमें देखिए अलॉटमेंट कितनी हो गई, अलॉटमेंट है 40 रुपये की, जिसमें कि 10 का प्रीमियम शामिल है, तो 30 रुपये हो गए आपके अलॉटमेंट के। देखिए मैं, ये हमारा जो अमाउंट है ना, ये शेयर कैपिटल में जाएगा, ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ शो करा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। और शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हेड है उसके अंदर। ये दोनों किस हेड के अंदर आते हैं, ये दोनों हेड के अंदर आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का ए पॉइंट है शेयर कैपिटल, और बी पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल है 30 रुपये की, इसमें भी 10 का प्रीमियम शामिल है, तो कॉल कितने हुई, 20 रुपये की हो गई। जो सेकंड कॉल है वो है 20 रुपये की, 10 का प्रीमियम शामिल है, तो 10 रुपये इधर होगा शेयर कैपिटल के। अब देखिए, ये जो रुपए है ना, 40, 30, 20, 10, इन सबको मिलाइए 100 रुपये हो गए। ये होगी हमारी शेयर कैपिटल, और जो आपने प्रीमियम देख रहे हो 10, 10, 10, 10, ये हो गया 40 का, ये हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब देखिए, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो वो हमेशा अलॉटमेंट या फिर ड्यू की एंट्री में आएगा। क्लियर है? जब भी बैंक की एंट्री होगी, बैंक के अंदर
हमेशा टोटल अमाउंट आएगा, बैंक के अंदर हमेशा टोटल अमाउंट आएगा। और जब भी हम अलॉट करेंगे या फिर ड्यू करेंगे, उस जगह पर हम प्रीमियम का अलग से लिखेंगे और शेयर कैपिटल अलग से लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ। पहले मुझे एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए के हिसाब से, ये होगी आपकी 50 रुपए के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर अप्लाई करे हैं वो आप देख लें, कितने शेयर इशू करें, 20,000 शेयर इशू करे गए हैं और कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, ये पूरा देखोगे आप। क्वेश्चन के अंदर फुली शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, लिखी हुई है लाइन आगे, शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव। क्लियर है? अब देखिए, अब 50 रुपए के हिसाब से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के कैसे होगी, 20,000 इंटू 50। इतने में कोई डाउट किसी को? कैसे एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, मैं इधर कर देता हूँ आपकी साइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कैसे एंट्री होगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 10 लाख के हिसाब से एंट्री हो जाएगी आपकी। फिर क्या होगा, पहली एंट्री पास हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन पर पूरा 10 लाख की फिगर आ जाएगी। शेयर कैपिटल जो वो होगी ना, तो वो इस 40 रुपए के हिसाब से होगी, दिखाई दे रहा है ये 40 रुपए, इसके हिसाब से होगी। कैसे होगी, 20,000 शेयर है इंटू 40, दैट इज 8 लाख। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो 10 रुपए के हिसाब से होगा, 20,000 इंटू 10, ये हो गया आपका 2 लाख। ये एंट्री आपकी ऐसे हो गई। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखिए अलॉटमेंट की एंट्री में इधर कर रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट कितने का है सर, ये 30 रुपए का, और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का। 30 इंटू 20,000 और 10 इंटू 20,000, और शेयर अलॉटमेंट तो कितना जाएगा, 30 प्लस 10, 40 इंटू 20,000। क्लियर है? ऐसे ही आपकी सारी एंट्री हो जाएगी। जो जो शेयर कैपिटल के अंदर फिगर आई है, वो सारी फिगर शेयर कैपिटल हेड के अंदर जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। और जो जो फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आई है, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको यही क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर इनने हमसे शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट मांगा है, वो बना रखा है इनने। देखिए एक बार, 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, और 20,000 ही क्या पूरे सब्सक्राइब हो गए हैं, और उस पर हमें 100 रुपये मिल गए हैं, इसलिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, इस तरीके से एक बार एंट्री पढ़ के देखिए आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंट्री पढ़िए एक बार आप लोग सारी।
से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन 22 पर आइए आप लोग। इलस्ट्रेशन 22 पर आइए। जिस सीक्वेंस में मैं करवा रहा हूँ उस सीक्वेंस में आप लोग करते चलना, इससे भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इलस्ट्रेशन 22 के अंदर मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है सुहास लिमिटेड की। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है मेरे पास? मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है रुपीज 50 लैक्स, 50 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये कैसे बाइफरकेट करी गई है? 25,000 शेयर से 25,000 शेयर से इंटू 200 ईच। 25,000 शेयर है और 200 के हिसाब से है, ठीक है। ये आ गई आपकी 50 लाख। आउट ऑफ दीज, मतलब 25,000 में से द कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स of rupees 200 each at a premium of 10%। अब देखिए इस 25,000 में से कंपनी ने 12,000 इशू करी है। कितने रुपए में इशू करी है? 200 प्लस प्रीमियम 10% का किस पे निकलेगा? 200 रुपए पे। मतलब कि 220 रुपए में कंपनी ने क्या करी है? इशू। कैसे निकाला मैंने 20 रुपए? 200 रुपए जो नॉमिनल वैल्यू है इस पर 10% निकलेगा प्रीमियम, दैट इज ₹20। 20 रुपए आपकी शेयर कैपिटल हो गई, और सॉरी 200 रुपए आपकी शेयर कैपिटल हो गई और 20 रुपए आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई। क्लियर है? 25,000 शेयर में से 12,000 इशू करे हैं। इसमें से आगे पढ़िए, द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। अब इन अमाउंट में से जो 220 रुपए हैं वो कैसे मिले हैं? अब देखिए, एप्लीकेशन पे मिले हैं, कुछ अलॉटमेंट पे मिले हैं, और 2 कॉल करी गई है, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं पहले शेयर कैपिटल लिख लूँ, 60 रुपए का है ये। अलॉटमेंट कितनी की है? 60 रुपए की अलॉटमेंट है, और इस 60 रुपए में 20 रुपए का क्या है? प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने की हो गई? 40 की, और प्लस 20 का प्रीमियम, और 30 की फर्स्ट कॉल हो गई। और टोटल शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है? सर शेयर की नॉमिनल वैल्यू 200 है, और 20 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। अब ये क्या? सेकंड कॉल बैलेंस है। कैसे निकलेगी? 200 में से 60 हटाओ, 40 हटाओ, 30 हटाओ, मतलब 70 रुपए सेकंड कॉल पे मिली है। बताइए, इतना क्लियर है? ये शेयर कैपिटल हो गई, ये शेयर कैपिटल के अंदर जाएगी, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, अब जो 12,000 शेयर इशू करे हैं इसमें से जो सब्सक्राइब हुए हैं वो हैं आपके 11,000। क्या कंडीशन चेक करिए, सेबी की कंडीशन क्या होती है? क्या 90% या फिर उससे ज्यादा का इशू है या नहीं है? 90% कितना होगा? 10,800। क्या देखिए, 10,800 से ज्यादा का इशू है, सॉरी 10,800 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। जी हाँ सर है, 10,800 से ज्यादा है, दैट इज 11,000। क्लियर है? तो भी शेयर इशू कर सकते हैं। जी हाँ सर, शेयर इशू आप कर सकते हो, ठीक है।
कितने शेयर इशू करेंगे अब हम? 11,000 शेयर इशू करेंगे, 12,000 करेंगे? सर 11,000 करेंगे। कितने करेंगे? 11,000। 12,000 की हमने इशू की एप्लीकेशन निकलवाई थी प्रोस्पेक्टस में, लेकिन सब्सक्राइब के 11,000। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये मोर देन 90% है। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर को इशू कर सकते हैं। कितने शेयर इशू है? 11,000। अब जितनी भी एंट्री होगी आपकी, इसके अंदर एंट्री नहीं दे रखी है, लेकिन आपको करनी है। कैसे एंट्री होगी मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए, पहले एप्लीकेशन होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 11,000 शेयर्स हैं और कितने रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन है? 60 रुपए के हिसाब से। कितने आ गए? 6,60,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। देन एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 11,000 इंटू 60 दैट इज 6,60,000 के हिसाब से ये एंट्री हो गई। देन क्या होगी? अलॉटमेंट की होगी, अलॉटमेंट डी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल कैसे निकली? 11,000 शेयर्स हैं और कितने के हिसाब से है? ये 40 के हिसाब से है। और बाकी प्रीमियम कितने का है? सर ये है 20 के हिसाब से। और इधर टोटल अमाउंट आ गया 11,000 इंटू 60, ये टोटल। क्लियर है? फिर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक बात बोलूं, जो भी अलॉटमेंट एप्लीकेशन नाम से जितने भी अकाउंट खोलोगे ना, सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इधर क्या पता ट्रांसफर कर रहे हो। जो 11,000 इंटू 60 है ना, वो इधर आगे 6,60,000। अब बैंक में भी इतने रुपए आ रहे, 6,60,000 रुपए। वैसे आप फर्स्ट कॉल करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 11,000 इंटू 30, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 11,000 इंटू 30, फिर फाइनल कॉल की करोगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 11,000 इंटू 70, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? ऐसे आपकी एंट्री हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको इसी साल के अंदर सारा अमाउंट रिसीव हो गया, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर आ जाएगा। देखिए एक बार, ऑथराइज कैपिटल है 25,000 की, आपको मैं दिखाता जाता हूँ आइडिया। ऑथराइज कैपिटल है आपकी कितने की है? ये है आपकी 25,000 शेयर की, दिखाई दे रहा है। ये 25,000 शेयर की ऑथराइज कैपिटल है आपकी। ₹12,000 की इशूड हो गई और सब्सक्राइब हुई है 11,000 की। क्लियर है? और 11,000 पे पूरे हमें 200 रुपये मिल गए, और जो 20 का प्रीमियम है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमसे क्या मांगे? शेयर कैपिटल। तो आप देखिए, ऑथराइज कैपिटल 25,000 शेयर्स ऑफ ₹200 ईच,
दैट इज 50,000, इशूड 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹200 ईच, दैट इज 24 लाख, सब्सक्राइब्ड 11,000 शेयर एट द रेट 200 ईच, दैट इज 22 लाख, और शेयर कैपिटल के अंदर चले गया। अच्छा, एक एडिशनल बात और बता दूं आपको मैं, एक एडिशनल बात बताऊं। अब वो एडिशनल बात देखिए, अब वो क्या होगी, अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा ना, वो बैलेंस शीट के अंदर, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग आ रही है, इसमें शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग आ रही है, इसमें शेयर कैपिटल की आ रही है, इसके अंदर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। जितना आपको प्रीमियम मिला है, कितना प्रीमियम मिला है, ये मिला है 20 रुपीज पे, 20 रुपीज का 11,000 शेयर्स पर, ये जाएगा 2,20,000, इस जगह पर शो हो जाएगा। आई थिंक मेरी इतनी बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, साथ ही साथ शेड्यूल थर्ड दैट इज बैलेंस शीट, इसका पूरा फॉर्मेट आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? और जितना ही मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं उसका पूरा रिवीजन करना है।